हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक स्किन की डिसीज कंडीशन है स्कैबिस, जिसको द इच के नाम से या हिंदी में खाज या खुजली के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का इचिंग डर्मेटोसिस होता है। डर्मेटोसिस का मतलब क्या होता है कि स्किन जो है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव होना, उसको ही डर्मेटोसिस कहते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी कि स्किन के अंदर कोई बदलाव या चेंजेस हो जाएंगे, जिसके कारण से बहुत तेज खुजली होती है और उसी को स्कैबिस कहा जाता है। स्कैबिस अगर देखें ये किन कारणों से होता है। यह एक माइट होता है, माइट का मतलब धून होता है, उसके संक्रमण के कारण से होता है। उसका नाम सार्कोप्टी स्केबाई है। तो सार्कोप्टी स्केबाई, जिसको सामान्य भाषा में ईच माइट कहते हैं, उसके संक्रमण के कारण से होता है। यह एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर ये फैलती कैसे है, तो एक तो क्या है कि एक व्यक्ति की त्वचा से दूसरी व्यक्ति की त्वचा जो है उसके संपर्क में आती है, मतलब संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी त्वचा से संपर्क में आने के कारण से एक संक्रमित व्यक्ति जो है उसके द्वारा प्रयोग में किए हुए वस्त्र जो है वो है, या संक्रमित व्यक्ति जो इसके प्रयोग में किया हुआ तौलिया है, कपड़े हैं, बिस्तर है, उसके द्वारा फैल सकता है। या संक्रमित व्यक्ति जो है उसके साथ लैंगिक संबंध जो है, मतलब शारीरिक संबंध जो है वो बनाने के कारण से फैल सकता है। ये माता पिता जो है उससे बच्चों में हो सकता है। एक स्कूली बच्चे जो है जो आपस में खेलते हैं तो उनके कारण से आपस में संक्रमण होने के कारण से फैल सकता है। अगर रिस्क फैक्टर अगर देखें किन कारणों में इसकी संभावना बढ़ जाती है, तो एक तो कम हाइजीन वाले जो होते हैं, मतलब साफ सफाई कम करते हैं उनके अंदर। एक मंद बुद्धि जो होते हैं जो अपनी साफ सफाई नहीं कर पाते उनके अंदर। एक डाउन सिंड्रोम जो होता है उनमें भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भी अपनी साफ सफाई जो है नहीं कर पाते। एक गर्म मौसम जो होता है, आर्द्र मौसम जो होता है उसमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा एड्स जो होता है, मतलब HIV के पेशेंट जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है उसके कारण से। अब बात करते हैं ईच माइट जो उसके लक्षण, किसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसके लक्षणों के अंदर क्या होता है कि मेन तो निप्पल है, पेनिस है, स्क्रोटम जो है वहाँ पर तेज खुजली होती है। खुजली जो होती है वो विशेष करके रात को आती है और खुजली बहुत ही तेज होती है। खुजली वाली जगह पर फिर क्या होता है कि छोटे छोटे लाल कलर के दाने निकल आते हैं। इसके अलावा त्वचा के ऊपर हल्के भूरे रंग की 1 सेंटीमीटर लंबी अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गुहिकाएँ होती है, जिसके अंदर ईच माइट के अंडे रहते हैं। एक गुहिका के अंदर लगभग ईच माइट जो है इसके 30 से 40 अंडे स्थित होते हैं। मेली मादा ईच माइट जो होती है वो अंडे देती है इन गुहिकाओं के अंदर। जब ये अंडे पक जाते हैं तो लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा जो होते हैं वो स्किन के ऊपर घूमते हैं। ये लार्वा जब स्किन के ऊपर घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, स्किन जो है उससे पोषण प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अपने अपशिष्ट जो स्किन के ऊपर डालते हैं और उसके कारण से स्किन जो है उसके अंदर इरिटेशन होता है और बहुत तेज खुजली होती है। ये गुहिका ज़्यादातर जो दिखाई देती है वो फिंगर और टो जो होते हैं वहाँ पर, एक एक्जिला जो होता है वहाँ पर, एक अम्बलिकस जो होता है वहाँ, इसके अलावा पेनिस और वल्वा जो है वहाँ पर, और बटक्स के फोल्ड जो होते हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर स्किन के फोल्ड होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया गर्म रहता है और आर्द्र रहता है, तो उसके कारण से वहाँ पर ईच माइट जो है पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या किए जाते हैं। तो स्कैबिस जो है उसके अंदर क्या करते हैं कि एक तो लेंस जो है उसके द्वारा फीमेल ईच माइट जो है उसको देखा जाता है। ये ईच माइट बहुत ही छोटे होते हैं, नंगी आंखों से देखने पर ये पेन जो है उसका जो बिंदु होता है उसकी तरह होता है, इसलिए मैग्नीफाई ग्लास जो होता है उससे ईच माइट को देखा जाता है। इसके अलावा स्किन जो है उसकी स्क्रैपिंग ली जाती है, खुरचन ली जाती है और उसके अंदर अंडे जो है उसकी उपस्थिति देखी जाती है। एक होता है बोरो इंक टेस्ट किया जाता है। बोरो इंक टेस्ट में क्या करते हैं कि स्किन जो उसकी खुरचन लेते हैं, उसके बाद फिर इंक जो है उस ब्लू इंक से उसको फिर अभिरंजित कर देते हैं और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी जो है उसके अंदर उसको देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके अंदर ईच माइट जो उसके अंडे मिलते हैं। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्कैबिस जो है उसका मैनेजमेंट के, इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो इसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक तो टॉपिकल एंटी स्कैबिस क्रीम जो होती है वो काम में ली जाती है। ये टॉपिकल एंटी स्कैबिस क्रीम जो होती है वो मेनली क्या होता है कि पूरे शरीर पर लगाया जाता है। ये चेहरे से लगाकर पूरी बॉडी पर लगाया जाता है। ये मेनली सूखी त्वचा जो है उस पर लगाया जाता है, मतलब गीली त्वचा के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि गीली त्वचा के ऊपर लगाने पर इसका अवशोषण हो सकता है, दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो गुनगुने पानी से नहाना है, नहाने के बाद ये क्रीम जो होती है एंटी स्कैबिस क्रीम उसको पूरी बॉडी के ऊपर लगा देना है, सिर से लगाकर पैर तक लगा देना है और लगभग 10 से 12 घंटों तक छोड़ देना है। 10 से 12 घंटे बाद फिर गुनगुने पानी से नहा लेना है और उसके बाद त्वचा के ऊपर कोई अच्छा सा इमोलियन जैसे कि कोकोनट। इसके अलावा यदि परिवार में किसी को स्कैबिस हो गया है तो बाकी सदस्यों को भी कम से कम 3 दिन तक लगातार इस क्रीम जो इसका प्रयोग करना चाहिए। टॉपिकल एंटी स्कैबिस क्रीम के अंदर जो काम में ली जाती है उसमें सबसे कॉमन तो परमिथिन 5% होती है, जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। परमिथिन 5% के अलावा जो है वो क्रोटामिटोन करके होती है, एक लिंडेन करके होती है। लेकिन क्रोटामिटोन लिंडेन जो
होती है वो बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला है, तो उनको नहीं दी जाती, क्योंकि क्रोटामिटोन जो होती है वो क्या होती है, स्किन जो है उससे अवशोषित हो सकती है और उसके कारण से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालती है। इसके अलावा ये न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो पैदा कर सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण से क्या होता है, 2 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सीजर जो है मतलब फिट्स या झटके वो आने की समस्या हो सकती है। तो इस कारण से क्रोटामिटोन जो होती है उसको 2 साल से छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उसको रोकने के लिए दी जाती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है व्यक्ति जो होता है खुजाता है, खुजाने के कारण स्किन डैमेज हो जाती है और डैमेज स्किन पर फिर क्या हो सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो दी जाती है। अगर स्कैबिस ज़्यादा है तो ओरली जो है वो भी एंटी स्कैबिस क्रीम जो है वो दी जाती है। आइवरमेक्टिन करके ड्रग होती है जो ओरली जो है वो दी जाती है, मतलब खाने के अंदर दी जाती है। अलावा ईचिंग जो है, खुजली बहुत ज़्यादा आती है तो खुजली जो है उसको कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन जो होती है वो देते हैं। एंटीहिस्टामिन के अंदर सिट्रीजिन जो है वो लोराटाडाइन है, एलेग्रा है इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एविल जो है वो भी दी जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट या क्या केयर प्रोवाइड करानी है। तो जैसे ही स्कैबिस का पता चलता है व्यक्ति जो है उसको अलग कर देना है, उसके इस्तेमाल हुए जो भी कपड़े जो होते हैं उसको भी अलग कर देना है, दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये डिसीज़ जो है बाकी लोगों में भी फैल सकती है। व्यक्ति जो है या संक्रमित व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं उसको गर्म पानी में धोना है और धोने के बाद धूप के अंदर सुखाना है। व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए जो भी बिस्तर होते हैं, कंबल है, उनको भी 36 घंटे तक तेज धूप के अंदर सुखाना है। एक साथ यदि स्कैबिस यदि हो गया एक व्यक्ति को तो बाकी परिवार के सभी सदस्यों को स्कैबिस जो के का ट्रीटमेंट जो है वो देना है, क्योंकि ये डिसीज़ जो है वो बाकी लोगों में फैल सकती है। तो एक व्यक्ति को ठीक हो गया उसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। स्कैबिस जो है उसके अंदर दवाई जो है उसमें तो क्या होता है कि डोज का 1 या 2 डोज के अंदर स्कैबिस के ईच माइट जो है वो मर जाते हैं, लेकिन स्कैबिस के कारण से जो खुजली आती है वो लगभग 1 माह तक रह सकती है। तो खुजली जो है उसमें आराम पाने के लिए एक तो कोल्ड कंप्रेस जो है वो काम में लिया जा सकता है, या ठंडे पानी से भीगी हुई पट्टियाँ जो होती है वो रख सकते हैं, ये भी खुजली कम कर सकते हैं। एक खुजली जो है वो कम करने के लिए कैलामाइन लोशन जो है वो काम में लिया जाता है, ये भी स्किन को स्मूथ बनाता है। इसके अलावा खुजली जो है उसको कम करने के लिए मेंथोल शेविंग क्रीम जो होती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या पेपरमिंट का जो है वो भी काम में लिया जा सकता है, ये भी खुजली जो है इसको कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता जो है उसका ध्यान रखने के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करके रखे। एक पेशेंट जो होता है उसके नाखून जो उसको कट कर देना है ताकि स्किन जो है उसको डैमेज नहीं कर दे। तो ये था स्कैबिस जो होता है वो जिसको खाज कहा जाता है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश के अंदर यदि आप इस टॉपिक को चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका इंग्लिश के अंदर नोट्स के साथ वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।